अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 5 हमने शुरू किया हुआ है और आज का जो टॉपिक है वो है 5.9 रोबोटिक्स के बारे में। और ये बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर तो नहीं, रीटेक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो टॉपिक है, लेक्चर है, वो है 5.9 रोबोटिक। ये बहुत इजी है। वजह क्या है कि रोबोट्स के बारे में आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, काफ़ी दफ़ा सुना है और काफ़ी दफ़ा देखा भी होगा। अब यहाँ पे जो बात लिखी है, जो बुक में आपका जो कंटेंट है अबाउट रोबोटिक, देखो कहा कहते हैं जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, रोबोटिक एक ऐसी फील्ड है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग दोनों मिलाप होती हैं। किसका इस्तेमाल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग। अब इसमें ऐसे मशीन बनाई जाती हैं जो इंसान की तरह या इंसानों की तरह काम कर सकती हों, ठीक है। कैसी मशीनें बनाई जाती हैं? ऐसी मशीनें बनाना, डेवलप करना जो टास्क जो हैं या परफॉर्म, जो ह्यूमन की तरह कुछ परफॉर्म कर सकें, लेकिन उन्हें प्रोग्राम किया जाता है ताकि वो खुद से काम करें। पहले डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको प्रोग्राम किया जाता है ताकि वो फिर उस केपेबल हो जाएं या उस टास्क के केपेबल हो जाएं जो हम उससे करवाना चाहते हैं। और आजकल रोबोटिक्स का इस्तेमाल दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है ताकि इंसानों की मदद की जा सके। किनकी मदद की जा सके? ह्यूमंस की, ठीक है। अब इनमें से कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पे रोबोटिक्स यानी रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग की बात की गई थी, देखो इंजीनियरिंग तो उसको एक बना देगा ना, लाइक रोबोट्स बना देगा, तो उसको जो प्रोग्राम किया जाएगा वो क्या होगा? एआई के ज़रिए, यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी हो कि वो डिसाइड कर सके। हमने इससे पहले एमएल और एआई जब हम पढ़ रहे थे, मशीन लर्निंग और एआई, तो हम मशीन लर्निंग क्यों करवाते थे? ताकि वो डिसाइड कर सके। और वही जो डिसीजन पावर थी वो हम एक रोबोटिक्स में डालेंगे तो वो एक केपेबल हो जाएगा, या समझ लें कि एक ह्यूमन की तरह वो काम करेगा, ह्यूमन की तरह सोचने की ताकत रखेगा। हाँ, ह्यूमन जैसा तो नहीं होगा मगर ह्यूमन जैसा काम कर सकता है, या उसको हम सोच देने की कोशिश कर रहे हैं। इन फ्यूचर में क्या पता वो हो जाए। बट अब बात करते हैं एप्लीकेशंस और यानी कि कहाँ ये यूज़ होती हैं रोबोट्स। जैसे कि रोबोट्स इन रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है। आप इसको देखें तो आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में, यानी कि ये एक रोबोट्स है, आप इसको रेस्क्यू में कैसे यूज़ कर सकते हैं? रेस्क्यू में किस तरह से यूज़ किया जाता है? देखो, इसे आप फायर फाइटिंग में यानी कि अगर कहीं आग लगी है तो आप वहाँ पे रोबोट्स को भेज दें, ठीक है। वहाँ से वो रेस्क्यू कर देगा ह्यूमंस को आसान तरीके से। एक तो उसको रेडिएशन, फायर, वो हीटअप या वो जो है ना पेन, वो चीज़ें रोबोट्स को नहीं होती या वो नहीं फील करता, तो इसलिए वो वहाँ चला जाता है, वहाँ जा सकता है जहाँ पे ह्यूमन नहीं जा सकता, ठीक है। इसी तरह रेस्क्यू रोबोट्स आर आल्सो यूज्ड इन नेचुरल डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, और ये हैरिकन्स, साइक्लोन्स होते हैं, और ये टर्नाडो समथिंग जो टू रेस्क्यू पीपल बाय सर्चिंग, रिमूविंग रेबल्स समथिंग कहा जाता है। यानी कि उन जगह पे भेजा जाता है, सिंपल मैं कहूँ, जहाँ पे ह्यूमन जा नहीं सकता या उसकी जान को ख़तरा होता है, तो हम वहाँ पे रोबोट्स की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद है जी रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है रोबोट्स। आपने फैक्ट्रीज़ में जो आजकल हैं उनमें रोबोट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ये रोबोट्स असेंबली, वेल्डिंग, पेंटिंग, पैकिंग, शिपिंग और लोडिंग अनलोडिंग जैसे काम करते हैं। आपने अक्सर इस तरह के आर्म्स वाली वीडियोस देखी होंगी। जब अगर आपने कहीं गलती से सोशल मीडिया पे कार पेंट्स वाली या कार रिपेयरिंग वाली हो, तो वहाँ पे इस तरह के रोबोट्स लगे होते हैं पेंट करने के लिए, या कुछ चीज़ों, कोई स्पेसिफिक वन टास्क परफॉर्म करने के लिए एक रोबोट का आर्म लगा होता है या हाथ लगा होता है इस तरह, ठीक है। वो भी एक रोबोट है जिसको इंजीनियरिंग ने बनाया, फिर उसको एक प्रोग्राम किया गया स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए।
अब रोबोट्स का फ़ायदा ये है कि बार बार एक ही काम बिना थके कर सकते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है, आपकी प्रोडक्शन तेज़ और कॉस्ट कम होती है। बात आ गई समझ। कुछ जो डेंजरस काम जिसमें इंसानों की चोट लग सकती है, वहाँ क्या होता है, रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मगर अक्सर रोबोट्स इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि ये रोबोट्स अगर लगा हुआ है तो हो सकता है यहाँ पे एक ह्यूमन खड़ा हो जो उसको हेल्प कर रहा हो या उसको गाइड कर रहा हो, या वो भी अपना कोई टास्क कर रहा हो, यहाँ से वो काम करो, यहाँ से वो कोई और काम करो। ठीक है, बात समझ आ गई। तो रोबोट्स इन द किधर, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में। उसके बाद आप खुद भी सोच सकते हैं कि रोबोट्स किस तरह से फैक्ट्री में काम करते हैं, या आपके माइंड में आपने वीडियोस देखी होंगी तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रूम्बो रोबोट्स। अगर मैं इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा, अब देख लीजिएगा। अब ये क्या है, एक पॉपुलर ऑटोनोमस वैक्यूम क्लीनर है। ठीक है, ये जो कि डिस्क शेप में होता है और इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि पिकिंग डर्ट, डस्ट, हेयर। ठीक है, और यूजली स्मॉलर देन अ ट्रेडिशनल वैक्यूम। जो आपके नॉर्मल घर में वैक्यूम क्लीनर होता है, जो ड्रम वाला होता है, उससे ये बहुत ही छोटा होता है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा होता है जो फिगर में दिखाया। अब इसकी जो कैपेबिलिटी है, एक तो ये ऑटो होता है, यानी कि आपने अगर इसमें टाइम सेट किया हुआ है कि एवरी 7 AM, ठीक है जी, 7 AM ये ऑटोमेटिकली अपनी चार्जिंग डॉक, जो चार्जिंग डॉक होता है जहाँ पे चार्जिंग कर रहा होता है, यहाँ पे उसको जाता है ना, एक डॉक लगा होता है, वहाँ पे ये चार्जिंग करता है, वहाँ से ये निकलेगा और पूरे रूम की क्लीनिंग करता रहेगा। और उसके बाद जैसी बैटरी लो होगी या क्लीनिंग ख़त्म हो जाएगी, वो अपने डॉक में अपनी जगह पे चला जाएगा। और वहाँ पे लाइक जो अभी लेटेस्ट हैं या जो फीचर जिनके ज़्यादा होते हैं, उनमें ये होता है कि वहाँ पे वो उनकी अपनी बकेट्स होती हैं, यानी कि बकेट्स है और इसमें ये छोटा सा चला गया है वैक्यूम क्लीनर, और ये उसकी सारी बकेट्स हैं या उसका सिस्टम है। वो सिस्टम किस लिए होता है कि जो इसने डस्ट कलेक्ट की हुई है वो सारी वहाँ पे ऊपर जाके कलेक्ट हो जाती है। वैक्यूम क्लीनर आपका सारा का सारा साफ़ हो जाती है, यानी स्पेस बन जाती है अगर फिर दोबारा उसने क्लीनिंग करनी है, क्योंकि इसकी तो जो कैपेसिटी है या जो ड्रम होता है वो छोटा सा होता है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, आपको एक तो ऑटोमेटिक चीज़ हो जाए, आपका घर ऑटोमेटिक क्लीन हो रहा है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक इन्होंने रूम लिया होता है, रेंट पे रूम होते हैं, अब उनको क्लीन करने का टाइम नहीं मिलता या क्लीन करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब वो लाइक 8 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उसके बाद उन्होंने सेट किया होता है कि 9 AM आपने क्या करना है, आपने खुद रूम को क्लीन कर देना है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसी कोई कारपेट आ गई या कोई चीज़ आ गई जो रूटीन में नहीं होती, यानी कि अंदर कैमरे लगे होते हैं, अगर तो वो उसको क्रॉस कर सकता है, उसके ऊपर से जा सकता है तो वो चला जाएगा, नहीं जा सकता तो वो उसको उसके साइड से चला जाएगा, यानी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा ऑटोमेटिकली, यानी कि वो ब्लॉक नहीं होता। यानी अगर कोई रुकावट आगे से आ जाए तो ब्लॉक नहीं होता। और इस तरह की आपने वीडियो देखी होगी, अगर आपका वो शॉमी की इस तरह की वैक्यूम क्लीनर है, आप गूगल करके जाके चेक कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि रोबोट्स इन फार्मिंग। अब फार्मिंग में मैं आपको कहता हूँ कि रोबोट्स किस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं। आप खुद सोचें 2 मिनट के लिए, ठीक है, आप सोचें कि रोबोट्स किस तरह फ़ायदा दे सकते हैं या उसका क्या इस्तेमाल होगा आपकी फार्मिंग, यानी आप खेती बाड़ी में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप पौधों लगाने के लिए, दरख्तों को लगाने के लिए, जो भी आपकी फार्मिंग में आता है आप समझते हैं, उसमें आपको जो रोबोट्स है वो क्या फ़ायदा दे सकते हैं और आप कौन से काम जो हैं रोबोट से ले सकते हैं। ठीक है, देखो फार्मिंग में रोबोट्स का यूज़ हो रहा है, आपको पता है, आपने देखा होगा, ताकि काम आसानी से और कम खर्चों में हो जाए। रोबोट्स हम लेते क्यों हैं या हम उससे काम करवाते क्यों हैं, हमारा मेन मसला होता है, हम जो मेन मकसद होता है वो है रिड्यूस कॉस्ट, कि जो हमें कॉस्ट पड़ रही है, लेबर कॉस्ट है, या हमें कोई जो लाइक कुछ हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, हैवी लाइक जो ट्रैक्टर्स हो गए ना, इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, उनकी फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, आप वो कह सकते हैं। ठीक है, और आप क्या कह सकते हैं कि आपकी जो ऑप्टिमाइज हार्वेस्ट है, यानी कि जो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, यानी कि बेहतर प्रोडक्शन होती है, क्योंकि आप रोबोट से सॉइल की एनालिसिस करवा लेते हैं। आप स्पेशल उसके लिए ले सकते हैं रोबोट्स आप लगा सकते हैं कि पानी दे दो, स्प्रे कर दो, और लाइक
किसी भी टास्क के लिए आप करवा सकते हैं। बहुत सारे टास्क हैं, जैसे कि अब आपने नज़र रखनी है तो रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो भी आप काम एक लाइक नॉर्मली बंदे से करवाते थे, ह्यूमन से करवाते थे, वो सारे काम आप क्या कर सकते हैं, रोबोट से करवाते। जैसे कि आप यानी कि फल और सब्जियां तोड़ना के लिए आप जो है रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी या पेस्टिसाइड्स पे यानी कि कोई भी केमिकल स्प्रे करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर स्प्रे बहुत ज़्यादा सख्त है और ह्यूमन के ना वो रिएक्शन या एलर्जी हो जाती है कभी कभी, तो उसमें आप जो है रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह लाइक जो क्राफ्टिंग है, यानी कि पौधों की समथिंग कटानी ना, शाखें काटनी होती हैं या पौधों को ना लाइक हो जाता है ना, कुछ टाइम बाद पौधों को नीचे से ना खुदाई वगैरह करती हैं ताकि पानी समथिंग इस तरह कुछ होता है। अब मुझे उसका फ़ायदा तो नहीं पता, बहरहाल वो आप रोबोट्स के ज़रिए से करवा सकती हैं। इसी तरह आप जो है कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि आपने रोबोट्स अभी तो बहुत जदीद तरीन मतलब टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है, रोबोट्स आ गए हैं। यानी कि अगर आप ट्रैक्टर चला रहे हैं और गंदम काट रहे हैं ना मिसाल के तौर पर, तो रोबोट्स के ज़रिए से आपका जो दूसरा ट्रैक्टर है वो ऑटो हो जाएगा, जिसमें आप ट्रॉली लगा सकते हैं, जिसमें आप सारी गंदम डाल सकते हैं। इवन आपने शायद देखी हो कि आजकल जो ट्रैक्टर हल चला रहे होते हैं, यानी कि खेत को अल को मुझे नहीं पता उसको वर्ड में उर्दू में क्या कहते हैं, यानी कि ज़मीन को तैयार करते हैं गंदम लगाने की या कोई भी फसल लगाने के लिए, वो भी ऑटोमेटिकली रोबोट्स आ गए हैं। यानी उसके लिए स्पेशल रोबोटिक ट्रैक्टर बना हुआ है। आप गूगल करना, यूट्यूब पे देखना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये मतलब इस तरीके से क्या है, फार्मिंग में हमारी हेल्प कर रहा है और हमें हमारी पैसे बचा रहा है। हमारे जो ह्यूमंस हैं जिनकी जान को ख़तरा हो सकता है, वो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं बिना डरे। अब उनके अंदर मैंने कहा ना पहले फीलिंग ही नहीं होती, तो वो डर क्या होगा। तो मतलब कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि आप रोबोट्स को इस्तेमाल कर लें। उसके बाद है जी रोबोट्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी एक्सप्लोर करना किसको, स्पेस को। स्पेस में रोबोट्स बहुत अहम काम करते हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स की मदद करते हैं, जैसे सॉइल सैंपल्स लेना, पिक्चर भेजना और डाटा अर्थ पर भेजना। रोबोट्स जो हैं वो स्पेस में रिपेयर और मेंटेनेंस भी काम करते हैं। जहां इंसानों का जाना मुश्किल होता है, ठीक है, वहाँ पे ये लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि रोबोट्स को ना फूड, ना वाटर, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। वो एक्सट्रीम टेम्परेचर और रेडिएशन में भी काम कर सकते हैं, जो इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। बात समझ आई। उसके बाद है जी रोबोट्स इन हेल्थ केयर। अब रोबोट्स इन हेल्थ केयर, या सोचो समझो कि आप रोबोट्स को कैसे यूज कर सकते हैं एक हॉस्पिटल में। ठीक है, हॉस्पिटल में रोबोट का यूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि जैसे सर्जन्स को मदद करना, ठीक है, ताकि ऑपरेशन ज़्यादा लाइक परफेक्ट तरीके से हो जाए और फास्ट हो जाए। कुछ रोबोट्स ना अनसेफ एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जैसे कि हमने बात की ना कि रोबोट्स को वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे इंसानों की अगर जान को खतरा है, तो वहाँ पे हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह कोविड-19 के जो पेशेंट थे, वहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब वहाँ तो उन तक चीज़ें पहुँचाने का या कुछ भी ट्रीटमेंट करने के लिए रोबोट्स की हेल्प ली जाती थी। इसी तरह कोई भी ऑटोमेटेड मोबाइल रोबोट्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल रूम को सैनिटाइज करते हैं और नई पेशेंट के लिए रेडी करते हैं। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें ऑटोमेटिकली, जो एक रिपीटेड टास्क होता है, वो हम रोबोट से करवा सकते हैं। या रोबोट्स दवाई और मेडिकल सामान पहुंचाने में, जैसे मैंने बात की कोविड-19 की, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। हैवी आइटम्स उठा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना एक कैपेबिलिटी है, यानी कि एक रोबोट है जो कि 20 kg उठा सकता है, तो आप उसको आराम से 20 kg बार बार उठाने को कह सकते हैं, उठा सकता है। अब एक ह्यूमन है, वो अगर उसकी ताकत है 10 kg की, तो एक दफ़ा लेके जाएगा 10 kg, 2 दफ़ा, तीसरी बार उसकी भी हिम्मत नहीं होगी, तो वो कहेगा मुझे सब्र का थोड़ा सा आराम करने दो, फिर मैं लग जाता हूँ। बट अगर अल्टरनेट आप रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बार बार लेके जाएगा जितने बार आप कहें, विदाउट एनी कि मुझे थकावट हो गई है, टायर्डनेस आ गई है, या मुझे भूख लग गई है, या इस तरह की कुछ भी नहीं कहेगा।
तो वहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर आप ना रोबोट्स जैसे मेडिकल स्टोर हो गया, ठीक है, मेडिकल स्टोर में जैसे ह्यूमन मेडिसिन परफॉर्म करता है, उसी में आप रोबोट्स का इस्तेमाल कर लें और बस वो जो भी पेशेंट आए हैं वो अपनी चिट देंगे, ठीक है, और रोबोट्स जाके जो भी हैं या जो शेल्फ बने हुए हैं वहाँ से मेडिसिन निकालेगा और आगे रख देगा। मतलब एक रिपीटेड टास्क है ना, कोई इसमें तो रॉकेट साइंस नहीं है, आप इस तरह का रोबोट्स यूज़ कर सकती हैं। तो ये क्या है, वहाँ पे आपकी जो वो टास्क है, यानी कि वो रोबोट्स क्या होगा, वो 24/7 क्या है किस में होता है, यानी कि मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होगा और आप वो उसको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि या भाई मैं वॉशरूम जा रहा हूँ या मैं घर में जा रहा हूँ या मुझे छुट्टी चाहिए, उसका कुछ भी नहीं है। वो रोबोट्स लगा रहेगा 24/7, कोई भी पेशेंट आए उसको मेडिसिन देता रहेगा, क्यों, अगर वो चिट देखता रहे। तो ये इस तरह के मल्टी टास्क हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप खुद सोचें कि हेल्थ केयर में यानी कि हॉस्पिटल में रोबोट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि अगर आपका हॉस्पिटल है तो रोबोट्स आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और कैसे कैसे उससे फ़ायदा ले सकते हैं। ये टॉपिक था रोबोट्स के बारे में, ठीक है। रोबोट्स के बारे में आपने पहले भी बहुत पढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ कंफ्यूज करेगा आपको। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया।